हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज़ बाली पवन और आज मैं अपने शहर से बाहर आया हूँ और हम आज यूपी में आए हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं एक जर्मन शेफर्ड लवर से जिनके पास बहुत ही सुपर जर्मन शेफर्ड डॉग है, वो भी आप देखेंगे इस बीच में। और पेशे से यही है, इनका अपना साइड वर्क है, फैमिली मैन है, ही इज़ कीपिंग हिज फैमिली एंड ही इज़ कीपिंग हिज हॉबी टुगेदर एंड इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं आप बेहतर है हम इनसे मिलते हैं और इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके व्यूज़ क्या हैं जो आपके भी काम आ सके। सो प्लीज़ वेलकम राहुल। सो राहुल जी, आई वेलकम यू इन आवर टॉक शो बाली पवन टॉक एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ टाइम कि एक कुछ और हम बाहर निकले कहीं पर, तो आज हम आए हैं राहुल जी के पास। सो चलिए शुरुआत करते हैं राहुल जी से। राहुल जी, सबसे पहले ये बताइए, आप जैसे बीटेक और एमटेक हैं तो जर्मन शेफर्ड से आप कैसे जुड़ गए? डॉग लवर था मैं बचपन से ही। जब भी मैंने एडमिशन लिया था बीटेक में, उसी समय से पहला जर्मन शेफर्ड ले लिया। उस बच्चे को रिटेन करने के बाद हमारे फैमिली मेम्बर्स भी खुश रहे, अच्छा डॉग था, घर में सबके लिए ध्यान रखता था और देखते देखते वो डॉग फैमिली मेम्बर की तरह ही हमारे फैमिली में जुड़ गया। सो हु इन्फ्लुएंस्ड यू टू लाइक दिस ब्रीड? किसने आपको ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया? डॉग ने खुद इन्फ्लुएंस किया या किसी पर्सन से आप मिले जिसने आपको ज़्यादा? मेरा एक दोस्त है सनी तुतेजा, वो जीएसडी ब्रीडर है। ओके। उसी के यहाँ से पहला बच्चा लिया। ठीक है। उसके बाद से ही शौक लग तो गया। वो पहला बच्चा जो लिया था उसके बारे में क्या था, कैसा था वो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेडिग्रीड था, बहुत अच्छे पिगमेंटेशन थे। घर में ही रखा, एक्चुअली शो तो नहीं किया था इतना, उस समय 16-17 साल पहले इतना नहीं था नॉलेज। ठीक है। बट उसके बाद फिर एक दो डॉग और लिए, उनको शो भी किया, जीते भी हैं, रिंग्स में गए हैं, खुद भी जाते हैं। तो आप जो डॉग रखते हैं ये फॉर हॉबी से या कुछ लोग आपके पास आते हैं कि हमें इसका बच्चा दीजिए या कुछ? जो मेरे अपने खास लोग हैं जिनको लगता है कि इस डॉग को अपनी बीच से मैट कराने का है, मिलाने का है, अच्छा कुछ कॉम्बिनेशन बन के आए, ठीक है, अपने लोगों को अलाउ करते हैं। ठीक है। और रजिस्टर्ड बीच है अगर तो आपको क्या लगता है कि जर्मन शेफर्ड में आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हैं कि जर्मन शेफर्ड में ये चीज़ होनी चाहिए? मेनली जर्मन शेफर्ड अपने आप में एक धांसू चीज़ है और उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए जिससे दूसरा आदमी अट्रैक्टिव हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फेस इंप्रेशन, उसकी मार्किंग, उसके बाद उसकी एनाटॉमी की बात करें, उसके हुक्स, उसके हाई फ्रंट के हाई विदर, उसकी टॉप लाइन। इस जर्मन शेफर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं और हर आदमी उसके बारे में आपको इतना चौकन्ना नहीं मिलेगा। ये आप देखते जितना आपको एक्सपीरियंस होगा इस लाइन में, उसके अकॉर्डिंग ही आप दिखा सकते हैं कि किस डॉग में क्या होना चाहिए। सो एज यू सेड कि आपके फ्रेंड ने आपको इन्फ्लुएंस किया, तो डू यू थिंक योर फ्रेंड इज़ द पर्सन, और आपको लगता है कि कोई फॉरेन कंट्री में देयर इज़ एनी ब्रीडर या इंडिया के अंदर में आपको लगता है कि देयर इज़ अ पर्सन जिनका जो जर्मन शेफर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, या आपको लगता है कि हाँ ये हमें फॉलो करना है, या आपको लगता है कि देयर इज़ डिफरेंट स्टैंडर्ड जो आप चाहते हैं कि उसमें एक ब्रीड करें? हम लोग साइंस पे काम करते हैं। वी आर नॉट डूइंग देसी ब्रीडिंग लाइक दैट। ओके। हम लोगों के सब अपने पैटर्न्स हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो आरवीसी डिपार्टमेंट है वहाँ मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट्स हैं, मेजर्स हैं, तो उनसे ट्यूनिंग ऐसी बन गई, उन लोगों ने काफ़ी साइंस शेयर किया। उसके बाद हम लोग काफ़ी हाई लेवल पे हैं इस गेम में अभी, तो अभी हम लोग ब्रीडिंग भी कर सकते हैं और स्टड का अपना सेटअप है। ठीक है। Okay friends, you can see the dog presently with Mr. Rahul Verma is Jack. या So थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में क्या? ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, लगभग अभी 4 साल का है। अभी हमने इसको बचपन में तो शो किया, उसके बाद हम शो नहीं कर पाए, मैं अपना कुछ बिजनेस वगैरह में बिजी था। ठीक है। तो इसकी क्या विनिंग्स क्या थी इसकी बचपन में? ये एक अच्छे बड़े जर्मनी के एसवी के अंडर VP1 आया था। ओके। 9 to 12 मंथ्स में और काफ़ी इसकी तारीफ हुई थी। ठीक है। बट उसके बाद तो हम लोग इसको स्टड वगैरह में ही यूज़ कर रहे हैं और अपना घर में रहता है मस्ती। ठीक है। ठीक है। आपको क्या लगता है अभी, ठीक है, जो लोग जर्मन शेफर्ड को थोड़ा सा और आगे लेकर जाना चाहते हैं, सो पेट को घर पे रख के उस एक अच्छी चीज़ को घर पे रखना चाहिए, उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए?
अगर वास्तविकता में आपके पास एक अच्छी स्पेसीमेन है तो आप उसको घर में रख के बेकार ही कर रहे हो। ठीक है। घर में रहेगा तो आपको तो दिखेगा बट दुनिया को नहीं दिखेगा। सो दिस इज अ टिप फॉर माय फ्रेंड्स जिनके पास जर्मन शेफर्ड है लेकिन वो सोचते हैं कि इसको घर में रखें। दोस्तों आप उसे बाहर लेके जाइए, उसे रिंग में लेके जाइए, वहाँ उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी और आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी और लोग आपको भी जानेंगे। तो थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, हाउ डू यू ट्रेन द डॉग्स? कभी भी कोई भी जर्मन शेफर्ड का छोटा बच्चा आप अगर घर में रखते हैं तो उसको पहले तो चाहिए अटैचमेंट। अटैचमेंट में अलग अलग डेफिनेशन बोल सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो उसको बॉल से अटैच कर सकते हैं, किसी साउंड से अटैच कर सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर से अटैच कर सकते हैं जिसके साउंड पे डॉग अलर्ट हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को 2.5-3 महीने का होने के बाद उसको वॉक वगैरह कराना चालू कराना चाहिए। देन वो अपने एक जर्नल एक्टिविटी में आएगा। फिर उसको एक नेक्स्ट लेवल पे जब 4 मंथ्स के अबव हो जाए उसको एक नेक्स्ट आगे फ्रंट पे वो आदमी या वो साउंड या वो अटैचमेंट चाहिए जिससे डॉग अपनी एक्टिविटी जो जिसके लिए हम उसे तैयार कर रहे हैं उसमें आ जाए। अभी जर्मन शेफर्ड में क्या होता है, लाइंस की बात करते हैं, ब्लड लाइंस चल रही हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, आई ऑल्सो नो। मैं चाहता हूँ आप बताएं, आपको क्या लगता है कि कौन सी लाइंस जो हैं बहुत अच्छा है उन पर ब्रीड किया जाए या न्यू लाइंस इंट्रोड्यूस होती हैं उनको लेकर? अभी जो जर्मन शेफर्ड की किंग लाइंस हैं वो तो रैमो और वेगास ही हैं, उसका तो अभी कोई तोड़ आया नहीं। बट अभी काफ़ी लोगों ने नए नए VAs के लीटर्स और नए नए VA के बच्चे लिए हैं जो इंडिया में डायरेक्ट भी आए हैं और वेल्फ भी आए हैं। हमारे पास हमारे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने खुद VA1 इटली, जेहू प्राइमो ग्रांडे लिया। हमने भी वो 2-3 बीचेस पे अपने यूज़ किया है। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोड्यूसर है। जो भी कमी बीचेस में रहती है वो डॉग यानी जो स्टड है वही निकाल सकता है और वही ब्रीडिंग से का जो लेवल है वो ही उसको ऊपर लेके जा सकता है। आप बताएं कि ब्रीडिंग का एक क्या तरीका रहना चाहिए, मीन्स हाउ टू ब्रीड। देयर आर 2 डॉग्स, एक फीमेल एक मेल है, तो आप कौन से मेल फीमेल को लेंगे ब्रीडिंग के लिए? कॉम्बिनेशन के ऊपर है, ब्रीडर क्या चाहता है, क्या है, मतलब क्या तैयार करना चाहता है। होता क्या है, कुछ लोगों को बहुत हैवी साइज जर्मन शेफर्ड पसंद है, कुछ लोगों को मीडियम है, कुछ लोगों को कोट दिखता है। मतलब इट्स ए नंबर ऑफ पैरामीटर्स विच आर डिपेंड अपॉन द पर्सन हु वांट्स टू ब्रीड। ओके। अभी इट्स डिपेंड अपॉन द ब्रीडर व्हाट टाइप ऑफ ब्रीडिंग ही वांट्स। ओके। तो इट्स ए बिग टास्क, उसको डिफाइन करना बहुत आसान नहीं है। So how can people learn about this? लर्निंग मेन थिंग्स है, अगर आदमी प्रॉपर ब्रीडिंग करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली साइकिल बिच की मिस कराए, ठीक है। उसको एक मैच्योरिटी लेवल एज में आने दे, उसके बाद उसकी डिवार्मिंग, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर रखे, जब भी ब्रीडिंग के अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसको फीमेल के प्रोस्टोन और वेजिनल साइटोलॉजी कराए। ओके। आप कौन सा टेस्ट रेकमेंड करते हैं? एक स्लाइड टेस्ट आता है, एक प्रोजेस्टेरोन आता है। द स्लाइड वन इज नेम्ड बाई वेजिनल साइटोलॉजी ओके। which gives you all the details what is the insects or bacteria inside the ovaries. Okay. So by virtue you get all the parameters, how many eggs or what is the stage. There are stages inside the ovary Okay. which is defined by the test reports. राहुल भाई ये बताइए, व्हाट आर द डेट्स? अगर आपके पास कोई फीमेल को लेकर चाहता है कि ठीक है आपका डॉग हम यूज़ करें, तो आप क्या बोलते हैं कि कौन से डेज पे आएंगे आप? Actually it's not depending upon the dates, these are the, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कोई कहता है 10वां दिन, 12वां these are desi fundas. ओके। We are doing only work at science. ओके। सो साइंस पे अगर काम करेंगे तो ब्रीडिंग आपकी परफेक्शन में आएगी। हर भी चीज़ लोग कहते हैं 11-13 दिन पे कराओ मैट, वो हर बीच का टाइम नहीं होता। वो ठीक है। बीच का टाइम पता करने के लिए टेस्ट जरूरी है। लोग कहते हैं इनके डॉग बच्चे नहीं दे रहे, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी बीचेस में ही फॉल्ट है। ठीक है। जब आप लोग अपने लेवल पे अपने पैरामीटर्स प्रॉपर कर लेंगे तो बच्चे हमेशा होंगे। ओके। आई थिंक हैव वी डिस्कस्ड द लाइंस ऑफ दिस डॉग? या इट इज द सन ऑफ Caruso Worm Finching Lang. Okay. He is the son of VA1 Germany 2 times Ramo Worm Finching Lang. Okay. And what is the mother side? Mother side is Batu daughter. Okay, Batu daughter. Amazing dog, amazing. Yeah. Okay, let's talk about diet. आपको डाइट को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और आप क्या खुद दे रहे हैं? Actually, we are doing providing different diets to our dogs because flavor is also there. हम भी आदमी हैं, वो भी डॉग हैं, बट फ्लेवर सबको चाहिए। रोज आलू टमाटर की सब्जी आदमी नहीं खा सकता,
तो डॉग के लिए भी ऐसा फ्लेवर बनाते हैं हम लोग। इनको आइसक्रीम भी देते हैं, चिकन बना के देते हैं, दलिए में चिकन, राइस में चिकन, और बेसिकली डिफरेंट फूड्स यूज़ करते हैं सीजनल वाइज। ओके। कभी पैडिग्री, कभी फीडल, और छोटे पप्पी के लिए रिकमेंड करता हूँ कि हम लोग रॉयल कैनिन ही दें तो बेस्ट फूड है इंडिया लेवल में, बट उसी से ही अच्छा निखार आता है। Okay, now my dear friends, it's time to complete the video because I think we have discussed enough about Rahul Verma and about German Shepherd from his from the knowledge of Rahul Verma. So anything आप चाहेंगे कि like viewers समझें इस चीज़ को, इस German Shepherd के बारे में आप anything you want to say कि इसको समझो या इसको breed कैसे करना है, कुछ any suggestion you would like? First of all, I'll suggest to anybody who wants to rear a German Shepherd puppy, first of all, he will open the dog without leash in his home. Okay. Because कोई भी डॉग अगर घर में पालें और उसको बांधेंगे, जर्मन शेफर्ड तो कभी बन नहीं सकता वो, उसके हुक्स, उसकी टॉप लाइन, उसके विदर सब बिगड़ जाएंगे। बिकॉज जर्मन शेफर्ड को खुला ही रहना चाहिए, नहीं तो उसको कम से कम इतना बड़ा केज बना के दें कि वो मूवेबल डिस्टेंसिंग पे हो। ठीक है। अगर वो 4x4 के स्क्वायर फीट के केज में रहेगा तो वो कभी ठीक नहीं बन पाएगा। बिकॉज ये जैसे जैसे बढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हैं। अगर आदमी सोचे कि इसको सिर्फ खाना देना है और बांध के ही रखना है तो वो जर्मन शेफर्ड कभी कामयाब नहीं होगा। ठीक है। किसी भी स्टड के लिए या किसी भी डॉग के लिए उसकी एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो इंटरनली फील गुड करता है और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है। So guys, this is enough for the time being, and I hope you have watched this session with Rahul Verma, and I hope you have liked it. अगर आपको कुछ questions हैं तो प्लीज़ पूछिए, मैं राहुल वर्मा तक पहुँचाऊँगा and he will definitely reply your question also. और रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। ओके व्यूअर्स, प्लीज़ बाली पवन जी के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज नॉलेज देखने और मिलने और सुनने से ही बढ़ती है। Definitely like it, subscribe it. Okay, bye bye, take care.